हम सब अपने जीन्स का नतीजा है। ये सूक्ष्म आनुवंशिक इकाइयां हमारे लक्षण तय करती हैं, हमारी आंखों के रंग से लेकर कुछ बीमारियों से हमारी संवेदनशीलता तक। जेनेटिक्स का क्षेत्र जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करता है। जेनेटिक्स उन जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करता है जिनके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं। ये उस सार के बारे में एक मनोरम यात्रा है जो हमें हम बनाती है। सदियों से ट्रेट्सों की विरासत एक रहस्य बनी हुई थी। एक पीढ़ी में एक विशेषता कैसे गायब हो सकती है और अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो सकती है। इसके जवाब जीन्स की आकर्षक दुनिया और हमारी कोशिकाओं के भीतर उनके जटिल नृत्य में निहित हैं। हालांकि विरासत की हमारी समझ रातों रात नहीं खिली। यह ग्रेगर मेंडल नामक एक विनम्र भिक्षु के अनप्रेसिडेंटेड कार्य से उपजा है। 19वीं सदी के मध्य में मेंडल के प्रयोगों ने आधुनिक जेनेटिक्स के रूप में जो हम जानते हैं उसकी नींव रखी। मटर के पौधों का उनका सूक्ष्म अवलोकन विरासत के मूलभूत सिद्धांतों का अनावरण करता है, जो जीवन के खाके के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देता है। उनका काम गहन अवलोकन और अथक जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है। आइए मेंडल की दुनिया में उतरें और उनकी क्रांतिकारी खोजों का पता लगाएं। ग्रेगर मेंडल, जिन्हें अक्सर आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ने प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की जो विरासत के रहस्यों को उजागर करेगी। अपने मठ के बगीचे की शांत फ्रंटियरों में मेंडल ने सावधानीपूर्वक मटर के पौधों को पार किया, पीढ़ियों से उनके गुणों को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया। उन्होंने फूलों के रंग, बीज के आकार और पौधे की ऊंचाई जैसी आसानी से देखने योग्य कैरेक्टरिस्टिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडल ने इन ट्रेट्सों के पारित होने के तरीके में पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि लक्षण मिश्रित नहीं थे, बल्कि अलग अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिले थे। उन्होंने कारकों के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जिसने इन ट्रेट्सों को निर्धारित किया। आज हम इन कारकों को जीन के रूप में जानते हैं। मेंडल के प्रयोगों से पता चला कि प्रत्येक माता पिता अपने वंशज में प्रत्येक जीन की एक प्रति का योगदान करते हैं। इन निष्कर्षों ने मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों को जन्म दिया। सेग्रीगेशन का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। सेग्रीगेशन के नियम में कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता अपने वंशज में एक एलील या संस्करण, एक जीन का योगदान करते हैं और ये एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में कहा गया है कि एक जीन की विरासत दूसरे की विरासत को प्रभावित नहीं करती है। हालांकि मेंडल का काम उनके जीवन काल में काफी हद तक अपरिचित रहा। 20वीं सदी के अंत तक मेंडल के काम को फिर से खोजा नहीं गया था, जिसने जैविक विज्ञान में क्रांति ला दी। वैज्ञानिकों ने मेंडल के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि मटर के पौधों में विरासत को नियंत्रित करने वाले नियम मनुष्यों और अन्य जीवों पर भी लागू होते हैं। इस एहसास ने ह्यूमन स्वास्थ्य और रोग को समझने के लिए नए रास्ते खोल दिए। गुणसूत्रों की खोज, कोशिकाओं के भीतर धागे जैसी स्ट्रक्चरें जो आनुवंशिक जानकारी ले जाती हैं, ने क्षेत्र को और आगे बढ़ाया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जीन गुणसूत्रों पर रहते हैं और गुणसूत्रों की विरासत उन पैटर्न्सों को दर्शाती है जिन्हें मेंडल ने देखा था। शक्तिशाली नई टेक्निकों के विकास ने वैज्ञानिकों को जीन की संरचना और कार्य में गहराई से झांकने की अनुमति दी। डीएनए अनुसीक्वेंसन का आगमन, एक ऐसी तकनीक जो वैज्ञानिकों को डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम को निर्धारित करने की अनुमति देती है, ने आनुवंशिकी में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। इस सफलता ने आनुवंशिक कोड में अनप्रेसिडेंटेड अंतर्दृष्टि प्रदान की, जीवन के खाका को उसकी संपूर्णता में प्रकट किया। इस ज्ञान के साथ वैज्ञानिक बीमारियों के आनुवंशिक आधार को समझना शुरू कर सकते हैं, उपन्यास, निदान और चिकित्सीय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भाग 4, कोड को डिकोड करना, डीएनए अनुसीक्वेंसन और परे। डीएनए अनुसीक्वेंसन ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस अनप्रेसिडेंटेड तकनीक ने वैज्ञानिकों को एक जीन या संपूर्ण जीनोम के भीतर न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के निर्माण खंड के सटीक क्रम को समझने में सक्षम बनाया। आनुवंशिक कोड को पढ़ने की इस क्षमता ने जीवन की लेयरों को समझने के लिए संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोल दिया। ह्यूमन जीनोम परियोजना, संपूर्ण ह्यूमन जीनोम अनुक्रम के लिए एक महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय प्रयास, ने आनुवंशिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। 2003 में पूरा हुआ, इस परियोजना ने ह्यूमन आनुवंशिकता का खाका प्रदान किया।
ह्यूमन स्वास्थ्य, बीमारी और विकास के बारे में जानकारी के खजाने को अनलॉक किया। इस ज्ञान ने व्यक्तिगत दवा का मार्ग प्रशस्त किया है, जहां उपचार एक व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप के लिए तैयार किए जाते हैं। आज डीएनए अनुसीक्वेंसन प्रौद्योगिकियां अनप्रेसिडेंटेड गति से आगे बढ़ रही हैं। अगली पीढ़ी की अनुसीक्वेंसन प्रौद्योगिकियां आनुवंशिक जानकारी के तेज, अधिक किफायती और अधिक व्यापक विश्लेषण की अनुमति देती हैं। इससे आनुवंशिक डेटा का विस्फोट हुआ है, जिससे चिकित्सा से लेकर नृविज्ञान तक के फील्डों में अनप्रेसिडेंटेड खोजों को बढ़ावा मिला है। आनुवंशिकी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। भाग 5। आनुवंशिकी, आविष्कारों का एक फ्रंटियर। आनुवंशिकी वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमा के रूप में खड़ी है, जो हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता से भरपूर है। बदलते जलवायु के लिए बीमारियों को समझने और उनके इलाज से लेकर फसलों की इंजीनियरिंग तक, आनुवंशिक ज्ञान के अनुप्रयोग विशाल और दूरगामी हैं। जैसे ही हम जीनोम की पेचीदगियों में गहराई से उतरते हैं, हम नए रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, एपिजेनेटिक्स का अध्ययन यह पता लगाता है कि पर्यावरणीय कारक जीन अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। विरासत की हमारी समझ में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। जीन संपादन का उभरता हुआ क्षेत्र आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और उनकी जड़ पर बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखता है। हालांकि ये प्रगति नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाती है, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आनुवंशिकी की दुनिया में यात्रा एक सतत सांस है। जैसे जैसे हम आनुवंशिक कोड की लेयरों को उजागर करते रहेंगे, हम जीवन के अजूबों और सभी जीवित चीजों की अंतर संबद्धता के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करते हैं। आनुवंशिकी और उससे आगे की दुनिया में और अधिक आकर्षक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञान की फ्रंटियरों का पता लगाने और हमारी दुनिया को आकार देने वाले रहस्यों में उतरने के लिए हमारे साथ जुड़ें।